हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल में। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि भाग 2। इसमें हम पढ़ेंगे गुण और वृद्धि संधि के बारे में विस्तार रूप से। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अभ्यास के लिए अभ्यास प्रश्न पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। आप उसकी लिंक पर जाकर उनको डाउनलोड करके अभ्यास कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गुण संधि। गुण संधि का मतलब दोस्तों गुण स्वर से होता है कि ये वो संधि है जिसमें दो ए समान स्वरों के मिलन से ए और औ बनेगा। जैसे कि हम देखते हैं उदाहरण। ए जब आपका ई या बड़ी ई से मिलेगा तो ए बनेगा, और जब ऊ और बड़ा ऊ से मिलेगा तो ये ओ बनेगा, और जब री से मिलेगा तो ये अर बनेगा। इस संधि की सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि इसमें आपको एक मात्रा देखने को मिलेगी। जैसे इसमें ए की मात्रा एक है और ओ की मात्रा एक है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं। अगर हम तीनों के उदाहरण देखें दोस्तों, यहाँ पे महेंद्र में एक मात्रा है, यहाँ पे रमेश में भी एक ही मात्रा है, नवोडा में एक मात्रा है, परोपकार में एक मात्रा लगी हुई मिलेगी आपको, इसमें रे मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए महेश। अब आपको दोस्तों ये जब ए और आ ई या बड़ी ए से मिलेगा तो ए बनाएगा। तो इस ए को आपको निकालना है और जो भी शब्द बनता है उसको शब्द को तोड़ लेना है अलग अलग भागों में। जैसे अगर मैं यहाँ से ए हटा दूं ये वाला, तो ये मह प्लस ए प्लस से बचेगा। जैसे कि ये देखिए आप, मह प्लस ए प्लस से। अब ए को आपको तोड़ देना है दोस्तों इन दो भागों में, ए आ ई में, और अब इनको आप जोड़ लेंगे अलग अलग भागों में। तो इससे चार इसकी व्यवस्था बन के आएगी, मह प्लस ईस, महा प्लस ईस करके। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो महा होगा। जब भी आपको मह शब्द आएगा तो आपको महा शब्द बनेगा, और ईस में बड़ी ई आती है दोस्तों। ये हमने शब्द ज्ञान में पढ़ा था। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अपेक्षा। इसमें जब आप ए तोड़ेंगे दोस्तों तो अप बचेगा और लास्ट में क्षा बचेगा। देखिए अप ए क्षा। अब अगर आप इसको वापस सूक्ष्म रूप में जोड़ेंगे, अप में ए आ जुड़ेगा और इसमें क्षा में ई और ई जुड़ेगा, तो ये बनेगा अप अपा इक्षा इक्षा। तो ये होता है दोस्तों अप उपसर्ग है, और इक्षा आपका जब भी क्षा आएगा दोस्तों तो ये बड़ी मात्रा आएगी। तो उत्तर आएगा अप प्लस इक्षा। ऐसे ही आप इसमें देख सकते हैं, ए जब इसमें से हटा देंगे तो गज बचेगा और इंद्र द्र बचेगा। तो आप जब तोड़ेंगे तो ये गज या गजा बनेगा, और इधर आपका इंद्र बनेगा बड़ी ई या छोटी ई में। तो इंद्र में छोटी ई आती है दोस्तों, और गजा नहीं होता, गज होता है। तो ये आएगा गज प्लस इंद्र। इसमें आप देखेंगे विवाहत्र में, विवाहत्र में ए हटा देंगे आप तो विवाह प्लस तर। अब इसमें बनाएंगे तो विवाह विवाह इतर में बड़ी या छोटी, तो इतर में छोटी ई आती है, और इधर विवाह बनेगा तो विवाह प्लस इतर। इस ऐसे इसमें देखिए आप करके डायरेक्ट भारतेंदु, तो भारत प्लस इंदु। आगे उदाहरण हम देखते हैं दोस्तों। प्रसिद्धि, उपदेष्टा, अंत्येष्टि। इस वीडियो को पॉज करके आप इन प्रश्न को करने का प्रयास कीजिए। इसमें आप ए हटा देंगे तो ये प्र बचेगा और सिति बचेगा। तो प्र प्रा बन सकता है, और ई स्थिति में ई बड़ी या छोटी ई आ सकती है। तो ई स्थिति में दोस्तों छोटी ई आती है, हमने ये शब्द ज्ञान में पढ़ा था, और प्रे उपसर्ग है तो ये बनेगा प्रे प्लस ई स्थिति। उपदेष्टा में दोस्तों ये बनेगा, अगर आप ए हटा देंगे यहां से, अगर ए यहां से हटा देंगे तो ये बनेगा उप और प्लस देष्टा। तो अब इसको अगर आप दो भागों में तोड़ेंगे तो ये बनेगा उप प्लस दिष्टा। उप आपका उपसर्ग हो गया दोस्तों, और ये दिष्टा है। अंत्येष्टि, अंत्य प्लस इष्टि। ऐसे ही महेंद्र का करेंगे तो महा प्लस इंद्र दोस्तों, ये हम कर चुके हैं। आगे गुणाकेश है। गुणाकेश, यथेच, रसनेन्द्रिय, अंकेक्षण। इसको भी आप पोज करके प्रश्न सोल्व करने का प्रयास कीजिए। गुणाकेश दोस्तों, जैसे ही आप गुणाकेश में ए हटाएंगे तो ये बचेगा गुड़ाक। उसका गुड़ाक और गुड़ाका बन सकता है, और से
ईस बन सकता है, तो ईस में बड़ी ई आती है दोस्तों, तो ये बन जाएगा, गुड़ाक नहीं होता, गुड़ाका होता है, तो ये बन जाएगा गुड़ाका प्लस ईस। ऐसे ही अगर आप यहाँ यथेच में देखेंगे दोस्तों, ए जैसे ही आप हटाएंगे तो यथ बचेगा, यथ का यथा, यथ या यथा बन सकता है, और इसका इच या इच, इच बड़ी या छोटी बन सकता है, इच कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, वो इच्छा होता है। ये आप देखेंगे यथेच में, ये एक अपवाद रूप ही ले सकते हैं कि छा का छे बन जाता है, रसनेन्द्रिय। तो इसमें आपका अगर आप देखेंगे ए वाले शब्द से, तो ये रस्न या रसना बन सकता है, तो ये रसना होता है, और इधर बनेगा इंद्रिय, तो इंद्र वाला ई छोटा होता है, तो इंद्रिय वाला भी छोटा ही होगा, तो रसना प्लस इंद्रिय। ऐसे ही अंकेक्षण में देखेंगे अगर आप दोस्तों, तो ए हटा देंगे तो अंक या अंका, तो अंक ही होता है वो, और इक्षण में जैसे ही आपका क्षय आ जाएगा तो बड़ी ही आएगी, तो अंक प्लस इक्षण। अब हम देखेंगे अगली व्यवस्था ओ के बारे में। इसकी मात्रा ऐसे होती है दोस्तों, आपने उदाहरण में देखा भी था, तो इसका उदाहरण हम देखते हैं विरोचित। जैसे ही आप इसमें से ओ निकाल लेंगे दोस्तों, तो ये बचेगा वीर प्लस चित, और बीच में रहेगा ओ, वीर प्लस ओ प्लस चित। अब ओ को आप तोड़ देंगे ए और आ और ऊ में, तो ए आ जाएगा वीर के पास, तो ये बन जाएगा वीर या वीरा, और जैसे ही चित्त में ऊ आएगा तो ये बन जाएगा उचित, छोटा और बड़ा ऊ। तो देखते हैं दोस्तों, इससे चार व्यवस्था निकल के आएगी इस तरह, वीर प्लस उचित। तो यहाँ पे वीर होता है दोस्तों, और छोटा वाला ऊ उचित होता है, तो वीर प्लस उचित। अगला हम देखते हैं गंगोर्मी, सर्वोपरि, नीलोत्पल और परोपकार। इसको आप पोज करके सोल्व करने का प्रयास कीजिए। गंगोर्मी, तो यहाँ जैसे ओ हटाएंगे गंग बचेगा, तो ये गंग बन सकता है या गंगा बन सकता है, और उर्मी बनेगा, तो उर्मी में आपका बड़ा ई आता है, तो गंगा प्लस उर्मी। सर्वोपरि, सर्वोपरि में भी आप जैसे ओ हटा देंगे दोस्तों, सर्व या सर्वा बन सकता है, और ऊपरी बनेगा, तो सर्वा में आपका सर्व नहीं होता, सर्वा होता है, और ऊपरी में छोटा ई आता है, छोटा ऊ आता है दोस्तों। नीलोत्पल, तो यहाँ पे ओ हटाते ही नील बचेगा, या तो नीला होगा या नील होगा, और उत्पल बनेगा, उत्पल में छोटा ऊ आएगा या बड़ा ऊ आएगा, तो जैसे ही आप देखेंगे नील, नीला नहीं होता, नीला तो इसका अर्थ है, और उत्पल छोटा ऊ आता है। परोपकार, यहाँ पे अगर आप भूल के देख रहे हैं तो दोस्तों आपको उपकार सुनाई दे रहा होगा, तो परोपकार में क्या होगा दोस्तों, ओ हटाते ही पर बचेगा, तो पर या परा हो सकता है, तो परा आपका उपसर्ग है, और उपकार, तो परा प्लस उपकार, उपकार में ऊ छोटा होता है। प्रश्नोत्तर, तो यहाँ पे ओ हटाते ही प्रश्न बचा, प्रश्न या प्रश्ना, तो प्रश्न ही बनेगा, प्रश्ना नहीं बन सकता, और उत्तर में छोटा ऊ ही आता है, तो प्रश्न प्लस उत्तर। और उदाहरण देखते हैं हम दोस्तों, नवोडा, यहाँ जैसे ओ हटाओगे आपका नव बचेगा, तो नव बन सकता है या नवा बन सकता है, तो नव ही होता है, नवा नहीं होता, और उड़ा में ऊ बड़ा आता है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। कथोपकथन, तो यहाँ से ओ हटाते हैं, ये कथ या कथा बन सकता है, और लास्ट में उपकथन आपको सुनाई दे रहा होगा, यहाँ सीधा व्यवस्था अगर आप देखेंगे ऊ जोड़ के यहाँ पे कथन में, तो उपकथन ही बनता है, तो उपकथन में छोटा ऊ आता है, और कथा शब्द है। मंदोदरी, तो ओ हटाते ही मंद बचेगा दोस्तों, मंद या मंदा प्लस उदरी, तो उदरी में छोटा ऊ आता है, और मंद इसका शब्द होगा, तो मंद प्लस उदरी। महोदय, इसमें भी दोस्तों मह जब भी आ जाता है तो आपको पता है महा ही बनता है, अगर वैसे नहीं करोगे ओ हटा के मह बना लोगे, मह या महा, तो उसमें तो महा होगा, और उदय में छोटा ऊ ही आता है। अब हम तीसरी व्यवस्था देखते हैं री वाली, जब ए आ में री मिलेगा तो अर बनेगा। दोस्तों हमें ये जो रे छोटा है, पूर्ण रे नहीं है, अल्प रे है, इसको निकाल लेना है, और जो भी शब्द बचेगा वो देखना है। यहाँ पे जैसे ही आप रे और अर हटाएंगे दोस्तों, तो ये ब्रह्म बचेगा और शी बचेगा, तो ये देखेंगे आप ब्रह्म, अर और शी। इसको अर को आप तोड़ देंगे ए आ और री में, तो दोस्तों फिर आप इस व्यवस्था को आगे जोड़ेंगे अलग अलग, तो आपका ये बन जाएगा ब्रह्म या ब्रह्मा, और इधर ऋषि। तो इसमें आपको दो ही व्यवस्था मिलेगी, मतलब इस
जब भी इस तरह के शब्द आएंगे तो आपकी 50% प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि आप इस प्रश्न को सही कर लेंगे, क्योंकि दो ही आंसर बनेंगे, ब्रह्म प्लस ऋषि या ब्रह्मा प्लस ऋषि। तो ये होता है दोस्तों ब्रह्म प्लस ऋषि। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। सामरचा, महर्षि, उत्तमरण, ग्रीष्म ऋतु। तो यहाँ से यार जैसे ही हटाएंगे दोस्तों, ये शाम बचेगा और चा बचेगा। तो अब आप इसमें शाम या शामा बन सकता है और चा का ऋचा बन सकता है। तो ऋचा तो फिक्स है, शाम या शामा होगा, तो ये शाम होता है दोस्तों, शाम प्लस ऋचा। मैं यहाँ मह आया तो महा हो गया, तो महा प्लस शी के आगे री जुड़ेगा तो ऋषि बन गया दोस्तों, महा प्लस ऋषि। उत्तम रण के अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे उत्तम है और हणे है, तो हणे का तो ऋण बन गया दोस्तों, क्योंकि एक ही शब्द है, री लगना है। और उत्तम का उत्तम या उत्तमा बन सकता है, तो उत्तम बनेगा, तो उत्तम प्लस ऋण हो गया। ऐसे आप ग्रीष्म ऋतु का देखेंगे तो ग्रीष्म होगा और तू होगा, तो तू का तो ऋतु बन गया दोस्तों और निकालने के बाद, और ग्रीष्म का ग्रीष्म ही होता है, ग्रीष्मा नहीं होता, तो ग्रीष्म प्लस ऋतु। अब हम देखेंगे वृद्धि संधि के बारे में। इसमें क्या होगा दोस्तों, मात्रा की वृद्धि होगी। जो गुण में था उससे एक मात्रा बढ़ जाएगी। गुण में हमने देखा था एक मात्रा ये थी, एक मात्रा ये थी, तो अब एक मात्रा ये आ जाएगी और इस पे भी एक मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब आई और औ बन जाएगा। तो अगर आपने देखा होगा ए आ के आगे वहां पे ई आ रहा था और बन ए रहा था, तो ये अब ए में ए जुड़ जाएगा तो आई बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे गुण में ओ बन रहा था, तो उसमें ए आ से जुड़ के औ बन जाएगा, मतलब मात्रा की वृद्धि हो रही है दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं तो। अब हम उदाहरण देखते हैं दोस्तों। वहां एक मात्रा देखने को मिल रही थी, यहाँ पे आपको दो मात्रा देखने को मिलेगी। चलिए अब इनके उदाहरण देखते हैं दोस्तों। सदैव, अगर आप देखेंगे दोस्तों, अभी वैसे ही करना है, वैसे उसी तरीके से हमें तोड़ना है। दो मात्रा को हटा दीजिए, तो यहाँ सद प्लस वे बचेगा और बीच में आई रहेगा। आई को आपको फिर से इन दो भागों में तोड़ देना है। तो अगर आप तोड़ेंगे तो इस तरह बनेगा दोस्तों, फिर इन दो को जोड़ देना है और इस तरह से ये चार व्यवस्था बन के आएगी। सद प्लस एव, तो सद नहीं होता दोस्तों, सदा होता है और एव होता है, ना कि यहाँ पे आई की मात्रा थी, तो सदा प्लस एव। अब हम उदाहरण देखते हैं दोस्तों। हितेशी, लोकेशना, महेश्वरी, स्वैच्छिक। हितेशी का अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये आई जैसे ही आप हटा देंगे तो हित प्लस एसी। ऐसे ही लोकेशना में अगर आप देखेंगे, आई वाली मात्रा हटा देंगे तो लोक प्लस स्ना, तो लोक का लोक या लोका बन सकता है, तो लोक ही होगा, लोका नहीं होता। और स्ना है तो एशना बन सकता है, तो उसमें भी छोटा ऐ आता है, ऐ नहीं आता। महेश्वर्य में इसमें ऐ आएगा, ऐश्वर्य में ईश्वरीय टाइप ही हो गया ये दोस्तों, इसमें बड़ी मात्रा आती है। ये चीजें हमने शब्द ज्ञान में पढ़ी थी, इसके लिए आप वीडियो पूर्व का वीडियो देख सकते हैं शब्द ज्ञान वाला, जिसमें हमने संधि की शुरुआत की थी, दीर्घ संधि की। महेश्वरी, तो यहाँ महा तो आ ही गया दोस्तों और ये बचा ऐश्वर्य। स्वैच्छिक, ऐच्छिक में भी दोस्तों आई आता है, तो ये सव बचा, स्व बचा, और ये यहाँ पे ऐच्छिक बचा, सव प्लस ऐच्छिक आई आया यहाँ पे। अब हम और उदाहरण देखते हैं दोस्तों। जलोक, यहाँ जैसे ही आप अव हटाएंगे तो ये, जैसे ही अव हटाएंगे तो ये जल बचेगा और घय बचेगा। अव को फिर से आप दो भागों में तोड़ देंगे दोस्तों, और फिर इसको दोनों से जोड़ देंगे दोस्तों, तो आपका निकल के आएंगी चार व्यवस्था, जल प्लस ओग। तो यही इसका आंसर है। औघ नहीं होता, ओघ होता है, जल प्लस ओघ। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं दोस्तों। वनौषधि, वनौषधि का अगर आप देखेंगे अव निकालेंगे तो वन प्लस सदी बचा, तो वन या वना हो सकता है, तो वन होगा उसका, और सदी का औषधि या औषधि, तो आपको पता है अव आता है औषधि में, तो वन प्लस औषधि। अब परमोजस्वी में देखेंगे अगर, तो यहाँ से अव हटाएंगे तो परम प्लस जस्वी, तो परम या परमा तो परम ही होगा वो, और ओजस्वी में अव ही आता है, तो ये परम प्लस औजस्वी। प्रौद्योगिकी,
तो यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे ही औ हटाएंगे तो प्र या प्रा बन सकता है। तो ये बनता है आपका प्रा, औद्योगिकी में औ आता है, तो औद्योगिकी। अब हम दोनों के बारे में एक बार फिर से देखेंगे ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए दोस्तों। गुण संधि में हमने देखा था एक मात्रा होती है दोस्तों, और वृद्धि संधि में दो मात्रा होती है। जैसे हमने देखा था यहाँ पे हर जगह एक मात्रा लगी हुई थी दोस्तों, यहाँ पे रह है, और वृद्धि संधि में दो मात्राएं लगी हुई थी। अब हमने दोनों की व्यवस्था देखी कि ए आ का जब एस समान स्वर ई आ जाता है तो वो ए बन जाता है, और यहाँ पे ये ए वापस ए आ से मिलकर आई बन जाता है, मतलब एक मात्रा की वृद्धि हो गई। यहाँ पे एक थी, यहाँ दो हो गई। इसका उदाहरण हमने देख लिया दोस्तों, महेंद्र में मह ए हटा देना है आपको, और मह या महा हो जाएगा, और इंद्र हो जाएगा। इंद्र में छोटा ई आता है, हमने शब्द ज्ञान में पढ़ा था, और ये मह जहां भी आता है महा बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ अगर आप सदैव देखेंगे तो ए को फिर से दो भागों में तोड़ देंगे तो सद से सद या सदा बन सकता है, और ये एव है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सदा प्लस ए। ऐसे ही अगली व्यवस्था है दोस्तों ओ और औ वाली। यहाँ पे ए आ के सामने जब भी ऊ आएगा तो ओ बनेगा, और औ के सामने ए आ जाएंगे तो औ बन जाएगा, मतलब यहाँ पे भी एक मात्रा की वृद्धि हो जाएगी। तो अब उदाहरण देखते हैं दोस्तों। परोपकार, यहाँ पे ओ जैसे ही आप हटाएंगे तो पर या परा बन सकता है, और उपकार तो आपको पता ही छोटा ऊ आता है, तो परा प्लस उपकार। यहाँ पे जलोग, यहाँ पे औ हटाते ही जल बचेगा दोस्तों, और घय बचेगा, तो जल प्लस घय, और बीच में औ है। इसको इस व्यवस्था में लिखेंगे तो वापस वही चार तरह के व्यवस्थाएं बनेगी। लेकिन हमें तो पता है या तो जल बनेगा या जला बनेगा, और ये ओग बनेगा, तो ओग में ओ आता है ना कि औ, और जल जला में से जल आता है, तो ये बनेगा जल प्लस ओग। अब तीसरी व्यवस्था यहाँ पे अर वाली है, आपको अर हटाना है, तो ग्रीष्म ऋतु में से अर हटाएंगे तो ये बचेगा ग्रीष्म, क्योंकि मैं हलंत आ जाएगा, अर ए यहाँ से हटा लिया आपने, और इधर तू। इसको फिर इस व्यवस्था में लिखेंगे तो यहाँ पे आपका 50% हमने बात की थी, प्रोबेबिलिटी बन जाती है प्रश्न सोल्व करने की, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा शब्द बनते नहीं है, दो ही शब्द बनते हैं, ग्रीष्म या ग्रीष्मा और प्लस ऋतु। तो आपको पता ही ग्रीष्म होता है, और ये ऋतु आंसर है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।